हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th के एक अलग यूनिट, नया यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे जो होगा यूनिट 5। जिसका नाम होगा मैथमेटिकल रीजनिंग। जिसका नाम क्या है जी? मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ पे एक एक वर्ड से हम लोग पहले वाकिफ़ होंगे कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जैसा कि चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल तो सुना रहा है, मैथमेटिक्स जो होता है वो क्या है? रीजनिंग। यहाँ पर रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक। जैसे अभी तक जितने भी हम लोग चैप्टर्स, इससे प्रीवियस चैप्टर्स हम लोग पढ़े हैं या तो आगे पढ़ेंगे, वो कुछ फार्मूला बेसिस, कुछ फार्मूला वगैरह अप्लाई करके उसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, बेसिक लॉजिक दिया रहेगा। लॉजिक मतलब हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लॉजिक लगाना है, कुछ दिमाग लगाना है, बताना है कि वो सही है गलत है क्या है। तो लोग कुछ बेसिक लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे, तो उसी को बोलता है क्या जी? रीजनिंग। मतलब अप्लाइंग लॉजिक जो है, इसमें भी रीजनिंग में हम लोग क्या लगाएंगे जी? रीजनिंग का मतलब था अप्लाइंग, बोल सकते हैं अप्लाइंग लॉजिक। लॉजिक मतलब ऐसा जिसमें हम लोग मैथमेटिकल जो फार्मूले वगैरह होते हैं उसका यूज़ नहीं करना पड़े, तो भी हम लोग क्वेश्चन से बोल सकते हैं। जैसे बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो वहाँ पे आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि आपका नाम क्या है। तो बोल देगा कि दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है या नहीं, तो अपना लॉजिक लगाना है। तो पूरा दिमाग लगाना है क्या है, उसका फार्मूला वगैरह उसमें को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बोल सकते हैं इसमें कि लॉजिक के द्वारा जो हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो क्या कहलाता है जी? रीजनिंग। और ये जो लॉजिक जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं इसका बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइड एरिया है, एप्लीकेशन है, इसका यूज़ है कंप्यूटर साइंस में, सोशल साइंस में, सर्किट डायग्राम में। यदि आप कंप्यूटर साइंस जब आपका यदि सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे देखिएगा आप ट्रूथ टेबल वगैरह बना करके सॉल्व करते हैं। यदि आप फिर जो है पढ़े होंगे कंप्यूटर साइंस के अलावा फिर ये जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ोगे जब सर्किट डायग्राम वगैरह जो होता है, जो है सोशल साइंस वगैरह के क्षेत्र एरिया में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ खास डेफिनेशन हम लोग को मेन यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। कुछ स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होते हैं उसके बारे में, उसके बाद हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो होता है, हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होते हैं उसमें, और पहला जो डेफिनेशन होता है वो हम लोग को पढ़ना है एक सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, मतलब सब बोला जाए यदि बोल सकते हैं, जो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर के टाइप में देखने सुनने में लगेगा। इंट्रोगेटिव यूज़ करेंगे, फिर जो असर्टिव, डिक्लेरेटिव, जो आपने जो ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किया था उन्हीं सब कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी यूज होगा। लगेगा कि हम कहीं इंग्लिश ग्रामर तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसी टाइप का यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। तो सेंटेंस क्या होता है जी? जितने भी हम लोग को माइंड में आइडियाज़ या तो कोई विचार जो आते हैं, जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, कुछ सेंटेंस बन रहे हैं। मतलब जो जितने भी आइडियाज़ एंड थॉट्स आर कम्युनिकेटेड, जितने भी कम्युनिकेटेड होता है विथ एनी लैंग्वेज। वो कुल लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संथाली, बंगाली, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज का यूज़ करके हम जो अपने थॉट्स, जो हमारे दिमाग में जो बातें आ रही, सोच रहे हैं, और जो आइडियाज़ हैं वो कम्युनिकेट किया जाता है। यदि हम जान रहे हैं तो आपको, हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास कोई बात है तो मेरे तक पहुंचा रहे हैं। उसके लिए बात पहुंचाने के लिए, थॉट्स एंड आइडियाज़ को पहुंचाने के लिए क्या, कोई ना कोई एक सेंटेंस का यूज करते हैं। चाहे आप ओरल करें या तो फिर आप टाइपिंग करें, तो वहाँ भी क्या सेंटेंस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है जी? बोल सकते हैं आइडियाज़ और थॉट्स आर कम्युनिकेटेड थ्रू सेंटेंस। आइडियाज़ और थॉट्स आर
कम्युनिकेटेड थ्रू किससे जी, सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। और सेंटेंस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, यहाँ पे सेंटेंस अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है। सेंटेंस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे हम लोग को सेंटेंस पढ़ना है। पहला जो सेंटेंस इसमें पढ़ना है वो आता है असर्टिव। पहला जो सेंटेंस है वह है असर्टिव सेंटेंस, या तो फिर डिक्लेरेटिव। वह होता है असर्टिव, या तो इसी को क्या बोलते हैं जी, आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, वो होता है डिक्लेरेटिव। तो ये सेंटेंस क्या होता है बोल सकते हैं, सेंटेंस इज सेड टू बी असर्टिव, या तो फिर डिक्लेरेटिव इफ इट मेक्स एन असर्शन। बोल सकते हैं सेंटेंस इज सेड टू बी असर्टिव और डिक्लेरेटिव। असर्टिव और क्या चाहिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इफ इट इज, यदि बोल सकते हैं इफ क्या हो जाए जी, इट मेक्स एन assertion, इट्स मेक एन assertion। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है assertion, होता क्या है, बोल सकते हैं कि assertion क्या है जी, एन assertion assertive sentence is either true or false। बोल सकते हैं एन assertive sentence are either true or false। assertive sentence या तो वह ट्रू होगा या तो क्या होगा जी, फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ, लेकिन वो दोनों कभी नहीं होगा, बट नॉट बोथ। यदि कोई सेंटेंस है, यदि उसका आंसर हम लोग को ट्रू फॉल्स में देना पड़े, यदि हम लोग बोलें कि क्या दिल्ली भारत की, इंडिया की कैपिटल है, तो बोलेंगे यस। तो यह जो सेंटेंस हुआ यहाँ पे, इसका जो आंसर हमने दिया किस में जी, एस और नो में दिए। यदि बोल सकते हैं 5 इज़ लेस देन 2, क्या 5 जो है 2 से छोटा है, तो नहीं, नो। यहाँ पे आंसर क्या दिए, नो। तो जो सेंटेंस का आंसर दिए हम लोग को देना पड़े यहाँ पे ट्रू, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। यदि या तो वह ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों कभी नहीं होगा, या इधर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड क्या चीज़, असर्टिव सेंटेंस। यदि कोई सेंटेंस है उसका आंसर हम लोग को सिर्फ देना पड़े एस और नो में, तो वो क्या कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल यदि लिया जाए, ये जो एग्जाम्पल बोले थे, पहला बोल सकते हैं, यदि इसमें बोल दें 7 इज लेस देन कितना जी, 10। बोल सकते हैं 7 जो है क्या है, लेस देन 10, 10 से छोटा है, तो ये क्या है जी, स्टेटमेंट ट्रू है। 7 इज लेस देन 10। दूसरा बोल सकते हैं द सन, 10 बोल से बोलते हैं। दूसरा बोल सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा से द सन राइजेज इन द कहाँ जी, ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में उगता है। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, यह स्टेटमेंट क्या होता है जी, ट्रू होता है। तो ये भी मतलब बोल सकते हैं क्या, एक असर्टिव सेंटेंस है। उसी प्रकार और बहुत सारे एग्जांपल्स, एक में आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि राजीव इज़ अ गुड बॉय, क्या राजीव अच्छा लड़का है या नहीं है, तो आंसर आपको देना होगा एस और नो में। बोल सकते हैं दिल्ली इज़
कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या दिल्ली इंडिया का कैपिटल है? तो आंसर देना है एस और नो में। यहाँ पे जो वैसा सेंटेंस जिसका आपको आंसर देना पड़े इसमें जी एस और नो में, तो क्या कहलाता है? असर्टिव या तो फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग को दूसरा पढ़ना है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे सडन फीलिंग की बात आ सडन फीलिंग की बात अचानक, जैसे मान के चलिए सडन फीलिंग का मतलब यदि अचानक यदि आप बैठे हुए जहाँ पे आपको कोई पिंच कर दे तब अचानक से आपका फीलिंग अप्लाई वो शुरू होगा। यदि आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, मैच जीत जाए तो वहाँ पे जो फीलिंग होगा सडन फीलिंग वो हो जाएगा, वो आपको एक्सक्ला बोल सकते हैं उसमें क्या चीज़? एक्सक्लामेटरी। फिर यदि बोल सकते हैं अचानक हम लोग रास्ते में मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, कोई बिल्डिंग देखो बोले इतना बड़ा बिल्डिंग है, मतलब अचानक जो सडन फीलिंग आता हो। यदि मान के चला अचानक यदि कभी जो है घर वो लोग बातचीत कर रहे हैं, अचानक किसी के बारे में पता चले कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, जाना पहचाना का, अचानक जो फिलहाल किसका एक्सीडेंट हो गया है, तो इस तरह का फीलिंग जो सडन फीलिंग वाला जो सेंटेंस हो तो क्या बोला जाता है उसको जी? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोला जाता है। जो सडन फीलिंग की बात हो तो बोल सकते हैं। दूसरा में क्या है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस इज सेड टू बी एक्सक्लामेटरी इफ इट एक्सप्रेसेस एक्सक्लामेशन। दूसरा बोल सकते हैं क्या है जी? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो क्या होगा? अ सेंटेंस is said to be exclamatory sentence if a sentence is said to be exclamatory sentence if it express एक्सक्लेमेशन। यदि हम क्या करें जी? एक्सप्लेनेशन को एक्सप्रेस के दैट इज बोल सकते हैं इफ इट एक्सप्रेस, दैट इज बोल सकते हैं इफ इट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग बोल सकते हैं, या तो सडन फीलिंग बोल सकते हैं। इस तरह से जो सेंटेंस आ जाए तो क्या बताएगा? एक्सक्लामेशन सेंटेंस। इसे बोल सकते हैं हुर्रे इंडियन ऑन द मैच। जैसे एग्जांपल पहला बोल दें हुर्रे क्या जी? इंडियन ऑन द मैच। इंडियन क्या हो किए जी? मैच को जीत गए। फिर बोल सकते हैं हाउ हाई दिस बिल्डिंग इज, हाउ हाई दिस बिल्डिंग इज। तो इस तरह के यहाँ पे जो साइन होता है वो किसका साइन है जी? एक्सक्लामेशन साइन है। तो वहाँ पे साइन बताता है कि ये सडन फीलिंग को बताता है। तीसरा जो सेंटेंस जो हम लोग को पढ़ना है वह होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो सेंटेंस है क्या चीज़? इंटरोगेटिव। तो बोल सकते हैं इंटरोगेटिव मतलब क्या चीज़? जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने की बात हो। बोल सकते हैं कि अ सेंटेंस इज सेड टू बी इंटरोगेटिव सेंटेंस इफ इट आस्क a sentence is said to be interrogative sentence if it asks interrogative
सेंटेंस इफ इट आस्क सम क्वेश्चंस, यदि वह क्या करे जी, कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए। यदि हम लोग बात करें एग्जाम्पल की तो बोलते हैं पहला, इज 2 इज लेस देन 5, क्या 2 जो है 5 से छोटा होता है। चलिए यहीं पे बात करें हम लोग सिंपल सा, बहुत सिंपल एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल। यदि बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यहाँ भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलता है जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बुलाता है। 3 तरह का सेंटेंस पढ़ा, क्या क्या, एसर्टिव, तो डिक्लेरेटिव बोलें, दूसरा क्या था जी एक्सक्लामेटरी, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा जो सेंटेंस हम लोग को पढ़ना है वह है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस चौथा क्या है जी, इम्परेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। अ सेंटेंस इज सेड टू बी इम्परेटिव इफ इट एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट और कमांड। A sentence is said to be imperative if it express a request और कमांड। रिक्वेस्ट और कमांड यदि कहने का मतलब यही हुआ, वैसा सेंटेंस जहाँ से बोला जाए कि हमको कुछ रिक्वेस्ट किसी से कर रहे हो या तो किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं। यदि बोला जाए हम लोग बोल सकते हैं प्लीज़ हमें 1 गिलास पानी दें। जब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मे आई कम इन सर, तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यदि हम लोग बोला जाए ऑर्डर के केस में बोला जाए कि आप जहाँ बैठे वहाँ से बैग सही उठा के ले करके आ जाएं, तो हम लोग कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस तरह का जब सेंटेंस हो तो उसको क्या होता है जी, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पहला, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे 1 गिलास क्या चीज़ दे जी, पानी दे। दूसरा बोल सकते हैं क्या चीज़ जी, कम विथ योर बुक्स, कम विथ योर बुक्स। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये क्या है जी, कमांड है। यहाँ हम किसी को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि आप एक काम करो। तो ये क्या होगा, 2 इम्परेटिव सेंटेंस। इसी में एग्जांपल बोल सकते हैं गो टू स्कूल, चलो तुम स्कूल चले जाओ। हम लोग कमांड ऑर्डर दे रहे हैं कि आप स्कूल चले जाओ। यहाँ पे 2 तरह का सेंटेंस, यदि हम किसी से रिक्वेस्ट की बात करें, या तो फिर ऑर्डर वाला सेंटेंस आ जाए तो क्या कहता है जी, इम्परेटिव। तो अभी हम लोगों ने 4 तरह का पढ़ा। पहला क्या था, पहला था एसर्टिव तो डिक्लेरेटिव, दूसरा था एक्सक्लामेटरी, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा है इम्परेटिव। जो पहला एसर्टिव क्या था जी, वैसा सेंटेंस जहाँ से हमको आंसर देना पड़े एस और नो में, एस और नो ट्रू तो एस और नो में कि हाँ यहाँ पे सही है या गलत है। एस और नो में आंसर देना पड़े तो क्या होगा जी, एस और नो में तो बोल सकते हैं ट्रू तो फिर क्या जो स्टेटमेंट हो तो इधर ट्रू तो फॉल्स हो, इधर ट्रू हो या तो फॉल्स हो, बट दोनों नहीं हो तो क्या कहलाएगा जी, एसर्टिव। एक्सक्लामेटिव द सडन फीलिंग हो, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो। फिर इंट्रोगेटिव जहाँ से कुछ सम क्वेश्चंस एराइज हो। फिर इम्परेटिव मतलब क्या होगा जी, जहाँ से हम लोग कमांड या तो रिक्वेस्ट की बात करें। तो ये 4 तरह का सेंटेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्टेटमेंट।
पहला था सेंटेंस, दूसरा हम लोग को पढ़ना है स्टेटमेंट, इसी को दूसरा नाम है प्रोपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन। यदि आप दूसरे बुक्स एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो उसका शुरुआत आपका यहीं से पढ़ना होगा, स्टेटमेंट से। वहाँ पे सेंटेंस वगैरह जितने 4 तरह का पढ़े वहाँ पे सब पढ़ने की जरूरत नहीं था, वो अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे हम लोग शुरुआत से चल रहे हैं, तो आप पढ़ना क्या चाहिए, स्टेटमेंट आप तो बोल सकते हैं प्रोपोजिशन। तो क्या है जी, अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस इज सेड टू बी अ स्टेटमेंट। बोल सकते हैं अ डिक्लेरेटिव और assertive sentence is said to be क्या चीज जी, स्टेटमेंट। जो डिक्लेरेटिव और जो पहला जो टाइप हम लोग पढ़े थे उस तरह का जो कोई स्टेटमेंट जो सेंटेंस आ जाए उसे क्या बोला जाएगा जी, उसे बोला जाएगा स्टेटमेंट, या तो बोल सकते हैं प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, या तो उसको स्टेटमेंट या तो प्रोपोजिशन बोला जाएगा। विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, लेकिन वो दोनों नहीं होना चाहिए। यदि एग्जाम्पल ले लें, बोल दे पहला में 7 इज लेस देन 5। एग्जाम्पल, पहला जो एग्जाम्पल दिए क्या चाहिए, 7 लेस देन 5, तो क्या है, एक स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट है, इसका आंसर क्या होगा जी, ट्रू। तो बोल सकते हैं दिस इज स्टेटमेंट, या एक स्टेटमेंट है, तो बोल सकते इसका आंसर क्या होगा, 7 इज लेस देन 5, 7 5 से छोटा होता है नहीं, तो आंसर क्या होगा जी, ट्रू। हाँ सही, ये क्या स्टेटमेंट सही है, ट्रू तो फॉल्स है, बोल सकते हैं क्या स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट। इसी में हम लोग और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लें, राइट डाउन योर नेम, राइट डाउन योर नेम, आप अपना नाम लिखें, आप अपना नाम लिखें। यहाँ पे क्या ट्रू और फॉल्स का कुछ बात आएगा, आप अपना नाम लिखे तो ट्रू है कि फॉल्स, यहाँ पे वैसा नहीं आ रहा है, तो बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। यह सेंटेंस तो है लेकिन यह स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन यह स्टेटमेंट है, बोल सकते हैं दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। बिकॉज क्या बोल सकते हैं, बिकॉज दिस सेंटेंस इज क्या है, ट्रू। यदि हम लोग और एग्जांपल ले ले, तीसरा एग्जांपल इसमें बोल दें कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जो लिखे थे कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें ट्रू और फॉल्स का कुछ बात आ रहा है क्या, क्या आप मुझे एक मतलब जो है प्लीज़ हमें जो है एक गिलास पानी दें, तो क्या बोलेंगे ट्रू है या फॉल्स, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स का कोई बात नहीं होगा, तो बोलेंगे दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, यह एक स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज सेंटेंस, सेंटेंस है लेकिन यह स्टेटमेंट नहीं है। बोल सकते हैं फिर 10 - 8 इज 3, यही बोल सकते हैं 10 - 8 इज 3, मतलब 10 में 8 माइनस करेंगे क्या 3 होगा, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि 10 में 8 को माइनस करेंगे 2 होगा, फॉल्स है, मतलब यहाँ पे आंसर किस में है, ट्रू और फॉल्स में। तो ये क्या होगा जी, दिस इज अ स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर बोला जाए कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सेंटेंस है, तो उसका आंसर हमें मिल रहा है एस और नो में, तो क्या कहलाएगा जी, सेंटेंस। और जहाँ से आपको आंसर एस और नो में देना पड़े तो कहलाएगा स्टेटमेंट। यदि जहाँ पे एस और नो के अलावे कोई आ जाए तो क्या कहलाएगा जी, नॉट अ स्टेटमेंट, तो प्रोपोजिशन। जैसे रिक्वेस्ट, कमांड,
क्वेश्चन अरेंजमेंट वाला जो था, अरेंज वाला था, एक्सक्लामेटरी और सब, वो सब जो है वो सेंटेंस तो है, लेकिन वहाँ पे आपको उसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते हैं। तो क्या कहलाएगा, वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा, सिर्फ वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लॉजिकल वेरिएबल। लॉजिकल वेरिएबल्स मतलब जो हम लोग लॉजिक जो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को कोई एक लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे क्या होता है जी, लॉजिकल वेरिएबल। जो एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब ABCD PQRST कुछ भी, तो वो क्या कहलाएगा, लॉजिकल वेरिएबल। तो बोल सकते हैं यहाँ पे इन लॉजिक स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। in logics statement are denoted by small letters P, Q, R, S, etc. P, Q, R, S, etc. X, Y, Z समथिंग बोल सकते हैं। द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट, द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट को जो लेटर क्या करेगा जी, रिप्रेजेंट करेगा, द लेटर रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल वेरिएबल्स। उसे क्या बोला जाएगा, लॉजिकल वेरिएबल्स बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं, P रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, यदि बोल दें P रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं, इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोल सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2। P जो है स्मॉल P रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, P रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट किसको जी, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 2 से बड़ा है। यहाँ पे आंसर ट्रू और फॉल्स में आ जा रहा है, बताइए स्टेटमेंट है, तो बोल सकते हैं P और यहाँ पे लिखें क्या चीज, 3 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे लिखें P रिप्रेजेंट कर रहा है किसको जी, 3 इज ग्रेटर देन 2 लिखे हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, P मतलब पूरा जो स्टेटमेंट है उसको किसे एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट किए, जिसको क्या बोले P। तो जो P जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या कहलाएगा जी, वो कहलाएगा लॉजिकल वेरिएबल, ये कहलाएगा लॉजिकल वेरिएबल। तो हम लोगों ने तीन तरह का चीज़ पढ़े, पहला देखे थे सेंटेंस, दूसरा स्टेटमेंट एंड तीसरा लॉजिकल वेरिएबल्स। इसके बाद हम लोग को इसी में पढ़ना है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स तो ही बताएंगे क्वांटिफायर्स क्या है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देंगे। तो अभी तक इतना भी हम लोग पढ़ें, या आप घर में जाकर के फिर से रिविज़न कीजिए, आपको इसका यूज़ आपको एक्सरसाइज में करना पड़ेगा, फिर इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।